हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर आ गई लेके एक नया एपिसोड 70। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र। आश्रम के अंदर पहुंच आश्रम की ऑनर जिनका नाम रूमा था वो बोली, बेटा आप यहाँ बैठो, मैं अभी आई। इतना बोल वो अंशु का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगती है। मॉम ये क्या कर रही हो, मुझे जीजू से बात करनी है। अंशु रूमा जी से बोली। रूमा जी अंशु को ले जाते हुए बोली, अभी नहीं बाद में। उनकी बात सुन अंशु का मुंह लटक जाता है। इधर एक बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी को देख कुछ इशारा करते हैं। इशारे को समझ उनकी पत्नी जानवी से बोली, बेटा आप दोनों बैठो, हम अभी आए। अरे आप सब चलिए ना, मुझे आप सबसे बहुत बुरा काम है। उनकी बात सुन दूसरी महिला बोली, अरे सिया जी आपको हम सबसे क्या काम है। अरे रिया जी बहुत बुरा काम है, पहले चलिए तो। सिया जी बोली। उनके हाव भाव समझ एक और महिला बोली, अरे याद आया मेघा जी, हमें एक बहुत बड़ा काम था ना। काम? क्या काम सुशीला जी? मेघा जी कंफ्यूजन में बोली, अरे आप इतना बड़ा काम भूल गई। सुशीला जी बोली, पर क्या? मेघा जी अपनी बात पूरी कर भी पाती इससे पहले सुशीला जी उन्हें खींचते हुए बोली, अरे पहले चलिए तो। फिर एक और महिला से बोली, अरे सुमी जी आपको भी एक काम था ना। मुझे? सुमी जी अपनी तरफ इशारा करके बोली। उनकी बात सुन सुशीला जी बोली, आप भी भूल गई। हरिओम, लगता है इस आश्रम में बादाम बस मैं ही खाती हूँ, अब चलिए। बोलते हुए वो और सिया जी सबको खींच खींच कर बाहर ले जाने लगते हैं। इधर सिया जी के पति राम जी जानवी और रुद्र से बोले, बेटा आप दोनों बैठो, मुझे भी एक काम याद आया। इतना बोल वो भी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर जानवी उन सबको एक साथ बाहर जाते देख खुद से बोली, स्ट्रेंज, सबको एक साथ कुछ न कुछ काम याद आ गया। लेकिन जानवी आगे कुछ सोच पाती इससे पहले रुद्र से अपनी तरफ खींच लेता है। जानवी जल्दी से उसको खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रही आप, छोड़िए मुझे। रुद्र जानवी को अपनी और करीब लाकर बोला, वही जो सब चाहते हैं। मतलब? जानवी ना समझी से बोली, समझ नहीं आया। रुद्र की बात सुन जानवी बड़ी इनोसेंटली अपने सिर को ना में हिला देती है। ये देख रुद्र धीरे से उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला, हम एक साथ टाइम स्पेंड करें इसलिए वो सब बाहर गए हैं। क्या? जानवी बोली। रुद्र उसके गले पर अपनी होंठ फेरते हुए बोला। इधर जानवी छत से खड़ी होकर बोली, ये सब आपकी गलती, सब आपकी। मेरी? रुद्र भी सोफे से खड़ी होकर बोला, हाँ आपकी। आपको समझ में आ रहा है आपने क्या कर दिया है? अब सबको लग रहा है आप मेरे बॉयफ्रेंड है, जबकि ऐसा है ही नहीं और न कभी हो सकता है। जानवी की आखिरी लाइन सुन रुद्र झट से जानवी को अपनी तरफ खींचकर बोला, क्यों, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? एक सेकंड, कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती ना? अगर करती हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जानवी के लाइफ में कोई और आ सकता है, ये सोच सोच कर रुद्र का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी आंखों में जानवी के लिए पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं रुद्र की बात सुन जानवी उसको धक्का देकर बोली, आपको आइडिया भी है आप क्या बोल रहे हैं? एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड सिर्फ नाम के नहीं होते, उनके बीच प्यार होता है जो हमारे बीच नहीं है। ना आप मुझसे प्यार करते हो ना मैं आपसे। जानवी की बात पूरी होते ही बिना एक भी पल गवाए रुद्र उसकी बाजू पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोला, मुझे यह सब नहीं पता, लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, दैट्स फाइनल। उसकी बात सुन जानवी आश्चर्यचकित सी रुद्र को ही देख रही थी। वहीं रुद्र भी जानवी को ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनके होठों के बीच बस कुछ इंच का ही फासला था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आप दोनों का हो गया हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? पीछे से किसी की आवाज सुन जानवी जल्दी से रुद्र से दूर होकर बोली, आंटी आप? रूमा जी अंदर आते हुए बोली, अरे डरो मत बेटा, हमने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। फिर सबकी तरफ देखकर बोली, है ना? सिया जी मेघा जी भी मुस्कुराते हुए अपने सिर को हिला देती है। इतना बोल रूमा जी टेबल पर कुछ खाने का सामान रख देती है। वहीं टेबल पर रखे सामान को देख रुद्र की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वहाँ घी के पराठे, मटर की सब्जी, कुछ मिठाइयाँ और भी कुछ रखे हुए थे जो उसके डाइट चार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट थे।
ये देख रुद्र धीरे से बोला, ये सब कम हो गया ना बेटा, वो जल्दबाजी में बस इतना ही हो पाया, लेकिन आप अगली बार आओगे ना तो मैं आपको और भी कुछ बनाकर खिलाऊंगी। रुमा जी बोली। इधर रुद्र का चेहरा तो देखने लायक हो गया था। वो अब भी टेबल पर रखे खाने के सामान को घोरे जा रहा था। वही रुद्र का चेहरा देख जानवी को समझ आ रहा था कि उससे पराठे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो रुद्र से बोली, क्या हुआ, खाइए ना, आंटी ने इतनी प्यार से बनाया है, वो भी अपनी दामाद के लिए। जानवी दामाद शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, आज आपके होने वाले दामाद का बर्थडे है। फिर सिया जी से बोली, दादी आप सबके बर्थडे पर खीर बनाती है ना, तो आज भी बना दीजिए। हाँ रुको, मैं अभी लाई। सिया जी बोली। जानवी फिर सुशीला जी से बोली, दादी और आप बेसन के लड्डू। वैसे ही बोलते हुए जानवी खाने के आइटम्स और बढ़ाते हुए जा रही थी। जैसे जैसे खाने के आइटम्स बढ़ते हुए जा रहे थे, वैसे वैसे रुद्र का गुस्सा भी बढ़ते हुए जा रहा था। वो गुस्से से जानवी को देखता है। वही जानवी अपने चेहरे पर तेरी मुस्कुराहट बिखेर रुद्र को देखती है, मानो कह रही हो, बहुत शौक था ना आपको मेरा बॉयफ्रेंड बनने का, तो आप भुगती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।